दाता तो जीने, दाता तो जीने, ज्ञान की जड़िया मिली, ज्ञान की जड़िया। तो ईश्वर से कहा तो ईश्वर कुछ नहीं करता है। कहने को तो वेद ही कहते हैं कि वे ईश्वर रक्षा करता है, लेकिन असल में वेदों का भाव गहराई का तो बहुत यही है कि ईश्वर रक्षा का मतलब कोई नहीं है, लेकिन ईश्वर कुछ नहीं करता है। ईश्वर की एक शक्ति है, पादः अस्य अभवत् पुनः, जो बार बार पुनः मैंने बार बार आती है, बार बार जाती है, ईश्वर की शक्ति। तो जो ईश्वर की शक्ति है वो कार्य करती है। मैं छोटी एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, वो जाएगी तो एसएचओ के पास भी जाएगी और भगवान से प्रेरणा करेगी, गुरु से प्रेरणा। अरे क्यों जाएगी एसएचओ? उसका कर्तव्य है ना एसएचओ। हाँ, क्योंकि वेद में कहा है कि मैंने ये पुलिस बनाई है, मैंने ये मिलिट्री बनाई है, और जब कोई परेशानी हो अंदर की तो एसएचओ के पास जाओ, और जो बाहर से कोई देश लड़ना चाहता हमसे तो फौज के कमांडर के पास है सूचना और सारी बातें होनी चाहिए, फौज लेके जाएगा। महाराज जी, इसके साथ ही यज्ञ और गुरु जी के आशीर्वाद से और नित्य अग्निहोत्र से बहुत सी प्रारब्ध चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ कभी ऐसी प्रारब्ध भी आ जाती है जो जैसे कि हमने आपसे ही ज्ञान सुना है कि कर्म के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चकराते हैं। तो जो जैसे हरीश ने कर्म का भेद जानने में की शरण में है और उसको तो हो सकता है ये प्रारब्ध चेंज हो जाए और उसके घर चोर आएगा ही नहीं, आना होगा तो आएगा ही नहीं, कि उसका मतलब वो कर्म टल गया। टले हुए कर्म की हमें समझ नहीं आती, क्योंकि जो टल गए वो इंसान को पता ही नहीं चलता, लेकिन जो पहाड़ की तरह फंस जाते हैं तो उसमें एक जीव के बड़े सारे, जैसे हमें लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि ऐसा हुआ, तो वहाँ पे उनको वो फंस जाते हैं। तो मतलब प्रारब्ध पे आप थोड़ी रोशनी डालें। कर्मों का प्रारब्ध जो है और वो खरबूज पता नहीं कि अनादिकाल से चला है, जो हम जीवात्मा भी अनादिकाल से हैं। तो अनादिकाल से जो जीवात्मा ने कर्म किए हैं उनका जोड़ है प्रारब्ध, तो वो कितने किए हैं वो गिने नहीं जा सकते। उसमें से कुछ लेकर के भगवान, जब वो प्राणी शरीर छोड़ने का टाइम आता है, शरीर छोड़ता है, तो प्रारब्ध बनाता है परमेश्वर, उन पिछले सब जितने भी कर्म जोड़े हैं उनमें से निकालता है कुछ कर्मों का फल। अगली मान लिया 100 साल प्राणी जीना है, तो 100 साल के लिए जितने कर्म भोगने एक एक सेकंड के अंदर के, वो सारे कर्म जो है ना उसका प्रारब्ध बना देता है वो कुछ कर्म। ईश्वर की शक्ति तो प्रारब्ध बना दिए। मान लिया 100 साल जीवन रहना है, और बताने के लिए मैं कर रहा हूँ कि 1000 में, तो क्योंकि वो विपत्ति ऐसी है कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा चुगली वो आपड़े प्रभु, मैं कैसे निकलूँ इससे, निकाल मुझे। मेरा हृदय तो क्या है बसे ये बहु चोरा, अति कठिन करही बर जोरा, अति कठिन
दोहरा के बस गए। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, मारपीट, गाली गलौज, ना पता नहीं क्या क्या ये चोर भरे हुए। गंदी जगह तो भगवान प्रकट होते नहीं। तो ऋषि मुनि ने सबसे पहले अपना ये हृदय ही साफ किया योगाभ्यास से। सारे विकार खत्म किए, इंद्रियों पर संयम किया। ये मार्ग है, ये हंसने उसने का नहीं। हाँ, ब्रह्म हंसी में हंसो, लेकिन ये तो थोड़ा सीरियस मामला है। मतलब तो प्रभु को जीने, ये वो है ना, गुरु तो जीने, क्यों